अब पढ़ने जा रहे हैं प्रत्यानयन बलयुग्म। ये क्या होता है? तो हम ये मानते हैं कि कोई वैद्युत द्विध्रुव है जो -q और +q आवेशों से मिलकर बना है, जो बिंदु B व A पर रखे हुए हैं। इस वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र E में क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा गया है। तो अगर ऐसा करेंगे तो +q आवेश पर क्षेत्र के कारण एक बल लगेगा जिसको बोलते हैं वैद्युत बल, और ये बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्य करेगा F A। और ऋण आवेश पर लगने वाला बल जो होता है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होता है, ये हो जाएगा FB। और इसका मान हो जाएगा F बराबर Q इंटू E, और इसका मान भी हो जाएगा F बराबर Q इंटू E। तो ये दोनों परस्पर परिमाण में बराबर हैं और दिशा में एक दूसरे से विपरीत हैं। अगर इन दोनों के बीच की दूरी की बात करें तो ये दूरी, ये 2l है, ये थीटा है, तो ये हो जाएगा 2l साइन थीटा, और ये हो जाएगा 2l कॉस थीटा। तो फिलहाल 2l साइन थीटा लेते हैं। अब हम देखेंगे कि ये बल FA और FB ये दोनों परिमाण में बराबर हैं और दिशा में विपरीत है, परंतु इन दोनों बलों की क्रिया रेखाएं अलग अलग हैं। अगर ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए एक बल इस दिशा में लगा और एक बल इस दिशा में लगा, तो ये बल अगर परिमाण में बराबर है तो ये दोनों इसको एक मतलब बलयुग्म उत्पन्न करेंगे, और इस बलयुग्म के कारण इस छड़ को या इस द्विध्रुव को घुमाने का प्रयत्न करेंगे। तो यहाँ पे भी यही काम होता है, जो बल QE है और ये बल QE है, ये दोनों दिशा में विपरीत है और परिमाण में बराबर है, जिसके कारण ये इस वैद्युत द्विध्रुव को घुमा करके क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करेंगे, मतलब इसको घुमा के सीधा करने का प्रयत्न करेंगे। तो इसी बल युग्म को कहते हैं प्रत्यानयन बल युग्म। एक बार और परिभाषित करें तो ये कह सकते हैं कि जब किसी द्विध्रुव को किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र से थीटा डिग्री पर रखा जाता है, तब दोनों आवेशों पर लगने वाला बल वैद्युत बल QE इस वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयत्न करता है, जिसे कहते हैं प्रत्यानयन बल युग्म। प्रत्यानयन बल युग्म पढ़ने के बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण। मतलब ये जो दोनों बल हैं, ये इस द्विध्रुव पर एक बल आघूर्ण लगाएंगे, उसकी गणना हम करेंगे। तो इसके लिए मानते हैं कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB जो -q और +q आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2l है, और यह वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र E में क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा हुआ है। तब +q आवेश पर क्षेत्र E के कारण लगने वाला बल, ये बल हो जाएगा FA इक्वल टू लिख सकते हैं Q इंटू E। आप जानते हैं कि E बराबर होता है बल बटा आवेश, तो यहाँ से F इक्वल टू Q इंटू E ऐसा लिख सकते हैं हम। इसको मानते हैं समीकरण नंबर 1। अच्छा, इसकी दिशा हो जाएगी क्षेत्र की दिशा में, मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही इस बल की दिशा होगी। इसके बाद -q आवेश पर E के कारण लगने वाला बल, इसको अगर हम FB कहते हैं, तो ये हो जाएगा Q इंटू E, क्योंकि दोनों का परिमाण बराबर है QE और E। इसको समीकरण नंबर 2 मानते हैं, और इसकी दिशा किधर की तरफ होगी? तो क्षेत्र के विपरीत दिशा में। अब ये दोनों बल FA व FB परिमाण में बराबर एवं दिशा में विपरीत है।
जिनकी क्रिया रेखाएं भी क्या है, अलग अलग है। तो इन दोनों आवेशों के, इन दोनों बलों के बीच की अगर लंबवत दूरी की बात करें, इसको मान लीजिए डी, तो ए डी बराबर लिखेंगे, ए डी बराबर लिख सकते हैं 2l साइन थीटा। ये कहाँ से आया ये भी देख लीजिए। तो ये अगर हम ए बी डी की बात करें, त्रिभुज ए बी डी में साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा, इसको अगर मानते हैं यक्स, इसको अगर यक्स मानते हैं तो देखिए लंब बटा कौन हो जाएगा, मतलब x अपॉन 2l। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2l साइन थीटा। यही चीज़ यहाँ पे लिख दिए हैं। अब ये हो जाएगा ए डी बराबर 2l साइन थीटा। अतः जब दोनों की क्रिया रेखाएं अलग अलग हैं और परिमाण में बराबर हैं, तो ये दोनों बलयुग्म का कार्य करेंगे और बलयुग्म से बल आघूर्ण उत्पन्न होगा। तो लिखेंगे द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण, इसे डिनोट करते हैं टाउ से। तो टाउ बराबर हो जाएगा बल, किसी एक बल की हम बात कर लेंगे, बल गुणे लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। बल आघूर्ण में, बल युग्म के आघूर्ण में क्या करते हैं, दोनों बलों में से किसी एक बल को ले लेते हैं और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी लेते हैं। तो ये हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू, एफ ए की वैल्यू है क्यू ई और इंटू लंबवत दूरी दिया हुआ है 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा। तो यहां से हम लिख सकते हैं, देखिए चूंकि P इज इक्वल टू 2QL, इसलिए टाउ इज इक्वल टू लिख लेंगे E इंटू 2QL साइन थीटा, यानी टाउ इज इक्वल टू लिखता है E इंटू, इसकी जगह P लिख देंगे, P साइन थीटा। ये हो गया बल युग्म के आघूर्ण का सूत्र, जिससे हम बल युग्म का आघूर्ण याद कर सकते हैं। जहाँ पे टाउ क्या है, बल युग्म का आघूर्ण है, ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और पी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। अब यहाँ से अगर सदिश रूप में लिखेंगे, सदिश रूप में लिखेंगे तो लिखेंगे वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। क्रॉस इसलिए किए हैं क्योंकि सदिश गुणन में अगर क्रॉस करते हैं तो साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा है तो सदिश गुणन लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मात्रक क्या हो जाएगा, तो किसी भी आघूर्ण का मात्रक होता है बल गुणे दूरी, मतलब न्यूटन इंटू मीटर। और यहाँ से इसका बीमी सूत्र मिल जाएगा आपको, ml T/-2 और दूरी का हो जाएगा L, तो ये हो जाएगा ml/2 और T/-2। तो बल युग्म के आघूर्ण का मात्रक हो गया न्यूटन इंटू मीटर और इसका बीमी सूत्र हो गया ml² T/-2। और सदिश रूप में लिखें तो वेक्टर टाउ इज इक्वल टू लिख सकते हैं वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। सदिश, अगर बल युग्म का आघूर्ण सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी होनी चाहिए, तो इसकी दिशा होती है P और E की दिशा के लंबवत, मतलब दोनों ही दिशाओं के लंबवत होती है टाउ की दिशा, जिसको ज्ञात करने के लिए हम दक्षिणावर्ती पेंच का नियम लगाते हैं। इसको लगाते हैं दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। इस नियम को लगा करके हम बल युग्म के आघूर्ण की दिशा को ज्ञात करते हैं। अब इसमें अलग अलग स्थितियां बनती हैं, तो हम बारी बारी से तीनों की बात कर लें। 3 कंडीशन बनती है। तो देखिए, सबसे पहली कंडीशन ये है स्थिति 1। स्थिति 1 बनेगी
जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। मतलब ये जो वैद्युत द्विध्रुव है इसको हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही रख दें। सपोज दैट ऐसे रख दें। जब इस तरह से रखेंगे तब क्या होगा, थीटा बराबर 0, तो टाउ बराबर हो जाएगा ई पी साइन 0 डिग्री, और टाउ बराबर मिल जाएगा आपको ई पी, और साइन 0 का मान होता है 0, इसलिए टाउ बराबर हो जाएगा 0। मतलब जब वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में रखेंगे तब उस पर कोई भी बल युग्म का गुण कार्य नहीं करेगा। ऐसा इसलिए होगा कि अगर ये दोनों एक ही दिशा में रख देंगे तो इस पे लगने वाला बल इधर हो जाएगा, इस पे लगने वाला बल इधर हो जाएगा। दोनों की क्रिया रेखाएं सेम है, इसलिए ये बल युग्म नहीं बनेगा, तो इसके कारण बल युग्म का आघूर्ण भी नहीं होगा। अब दूसरी कंडीशन बनती है, दूसरी कंडीशन देखते हैं। जब थीटा बराबर 180 डिग्री हो जाए, मतलब ये इधर हो जाए और माइनस वाला उस साइड में हो जाए। अगर थीटा बराबर 180 डिग्री रखेंगे तब टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा ई पी साइन थीटा, या टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा ई पी साइन 180 डिग्री, और साइन 180 डिग्री की वैल्यू होती है टाउ इज इक्वल टू ई पी, और साइन 180 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 0। तो यहाँ से टाउ बराबर फिर मिल जाएगा 0, अर्थात इस दशा में भी उस पर कोई भी आघूर्ण कार्य नहीं करेगा। तीसरी कंडीशन होती है स्थिति 3, ये स्थिति 2 थी और ये स्थिति 3। जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाए, मतलब इस द्विध्रुव को ऐसे रख दिया जाए सीधा, तब थीटा बराबर 90 डिग्री हुआ, तब टाउ बराबर लिख सकते हैं ई पी साइन थीटा से टाउ इज इक्वल टू ई पी साइन 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो टाउ बराबर लिख सकते हैं ई पी, तो यहाँ लिख लेंगे साइन 90 इज इक्वल टू 1। मतलब तीसरी जो कंडीशन है, जब थीटा बराबर 90 डिग्री होगा तो उस दशा में लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण अधिकतम होता है। अब देखिए सीख लेते हैं बल युग्म के आघूर्ण एवं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में संबंध। जब कोई वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण पे रखा होता है, तब बल युग्म का आघूर्ण टाउ इज इक्वल टू होता है ई पी साइन थीटा। अभी पढ़ के निकले हैं। अब यहाँ से मानते हैं जबकि जब E इज इक्वल टू 1 न्यूटन प्रति कूलाम एवं थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, जब ऐसा होगा तब टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा E इंटू 1 इंटू पी इंटू साइन 90 डिग्री। तो यहाँ से मिल जाएगा टाउ इज इक्वल टू पी। अर्थात जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में, जबकि उसका मान 1 न्यूटन प्रति कूलाम हो, और वो वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र से लंबवत दिशा में रखा होता है, तब उस पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण उसके बल आघूर्ण के बराबर होता है। यहाँ से टाउ इज इक्वल टू मिल गया पी। तो यहाँ लिख सकते हैं कि अतः वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उस पर कार्यरत बल युग्म के आघूर्ण के बराबर होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी उस पर कार्यरत बल युग्म के आघूर्ण टाउ के बराबर होता है, जबकि वह मतलब द्विध्रुव एकांक तीव्रता के एक समान वैद्युत क्षेत्र के, एकांक तीव्रता के मतलब तीव्रता 1 न्यूटन प्रति कूलाम हो, तो एकांक तीव्रता के एक समान वैद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थित रहेगा, तब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उस पर कार्यरत बल युग्म के आघूर्ण के बराबर हो जाता है।